हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। दोस्तों, मैंने अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर ईसीजी के बारे में सीरीज में लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। दोस्तों, आई होप आप भी इन लेक्चर्स को इसी सीरीज में देखेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को इस सीरीज में देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपके ईसीजी के सारे बेसिक्स दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर बेसिक आते हैं और अगर आप उनको ठीक से इम्प्लीकेशन नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो भी आप ईसीजी में डायग्नोसिस इतना इजीली नहीं बना सकते हो दोस्तों। एक्चुअली जैसे ही अपने ईसीजी स्ट्रिप अपने सामने आती है, तो एक जैसे ही अपना ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं तो अपना सीधा अरे V5 में अपने को टी वेव इन्वर्जन दिख रहा है। सीधा अरे इसमें V या L1 लीड में इसके QRS बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। तो सीधा अपने को कोई फिक्स पैटर्न नहीं पता कि अपने को कैसे इसको रीड करना है, हाउ टू रीड ईसीजी। तो दोस्तों, जैसा अगर अपन उसको किसी भी चीज को अगर अपन सिस्टेमेटिक तरीके से देखते हैं, एक फिक्स सिस्टम होता है, फिक्स स्टेप होते हैं, तो उसको हम इजीली याद कर सकते हैं। और अगर हम उसको रेंडमली हैफजर्ड तरीके से अगर याद करते हैं, तो वो चीज़ें ना तो ज़्यादा दिन याद रहती हैं दोस्तों, और ना ही उसका हमें एक पैटर्न पता चल पाता है। जैसा मैंने एक नीचे डिजिट्स लिखी है दोस्तों, नीचे वाला आप पहले ऊपर वाली डिजिट देखिए दोस्तों, 8620973154। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ इसको याद करिए, तो शायद आपको इसको याद करने में 2 मिनट या 5 मिनट लगेगा दोस्तों। लेकिन अगर मैं कहूँ नीचे नंबर जो लिखा है इसको याद करो, तो आप एक सिंगल रीडिंग में 98761234 या 45 जो मैं उसको लिख दिया, तो दोस्तों इसको आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। दोस्तों, दोनों में 10 डिजिट है, दोनों में सेम डिजिट है, लेकिन आप एक नंबर को एक रीडिंग में याद कर पा रहे हो और जिसमें कोई भी डिजिट छूट नहीं रही है, और दूसरे नंबर को आप बहुत मुश्किल से याद कर पाओगे और उसके बाद भी कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। तो दोस्तों, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में दोस्तों केवल एक सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड है और दूसरा सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। तो दोस्तों, इसी चीज को हम अगर ईसीजी स्ट्रिप है, तो हाउ टू इंटरप्रिटेट दैट ईसीजी स्ट्रिप इन सिस्टेमिक मैनर, स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो दोस्तों, अभी हम एक 6 स्टेप हैं अपने ईसीजी रीड करने के, उसके बारे में भी अपन ईच स्टेप के लिए सीरियली ईसीजी के जो वीडियो हैं रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। तो जैसा आप देखो, एक मैं दिखाता हूं आपको, 6 स्टेप ऑफ ईसीजी इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों, हमको हमेशा जब भी हमारे सामने ईसीजी स्ट्रिप आती है, तो इन 6 स्टेप को फॉलो करना है। सीधा एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही ईसीजी स्ट्रिप आती है, हम देखते हैं इसको एमआई कहाँ है। दोस्तों, केवल एमआई डायग्नोसिस करने के लिए ही ईसीजी नहीं करते हैं दोस्तों। ईसीजी से बहुत सारी अदर चीजें भी हैं जो कि अपन ईसीजी देख के पता करते हैं दोस्तों। तो एक फिक्स स्टेप, क्या क्या स्टेप अपने को फॉलो करने हैं जब भी ईसीजी स्ट्रिप देखेंगे दोस्तों। आपको ये हैबिट बनानी है कि जब भी आपको ईसीजी स्ट्रिप दिखे, तो आप इन्हीं 6 स्टेप को फॉलो करने के बाद ही ईसीजी का इंटरप्रिटेशन देवें। तो दोस्तों, एक एक स्टेप के बारे में अभी अपन केवल नाम याद करेंगे, उसके बाद अपन सीरियली ईसीजी के जितने भी स्टेप्स हैं इसके लिए भी अपन सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ईसीजी देखकर, जो ईसीजी स्ट्रिप है उसको देख के सबसे पहला स्टेप है दोस्तों जनरल इम्प्रेशन, कि ईसीजी जो अपन ने देखा, जो ईसीजी स्ट्रिप है हमारे सामने, इसका जनरल इम्प्रेशन कैसा है दोस्तों। इसके बारे में और हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे। बस अभी आपको केवल स्टेप याद रखने हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी दोस्तों अपन देखेंगे। दूसरा स्टेप है दोस्तों कैलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन क्या होता है, कैसे देखते हैं, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा दोस्तों। इसके ऊपर अपन अभी नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये 2 चीजें देखने के बाद उसका पहले जनरल इंप्रेशन देखेंगे हम, उसके बाद उसका कैलिब्रेशन देखेंगे, उसके बाद दोस्तों रिदम एंड इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि पेशेंट की रिदम कैसी है,
ये रिदम इंटरप्रिटेशन करने के लिए कैसे करते हैं ये भी हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे उसके QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जब देखेंगे दोस्तों उसमें भी हम ये 3 चीजें देखेंगे हमेशा सीरीज में। सबसे पहले आर वेव प्रोग्रेशन कैसा है, इस ECG स्ट्रिप में जो अपन ने निकाली है इसके अंदर आर वेव प्रोग्रेशन कैसा है दोस्तों। उसके बाद एक्सिस देखेंगे दोस्तों, कोई एक्सिस डेविएशन तो नहीं है दोस्तों। उसके बाद बंडल ब्रांच ब्लॉक देखेंगे। उसके बाद QRS देखने के बाद फिर उसके बाद हम देखेंगे पेशेंट को हाइपरट्रॉफी तो नहीं है, बहुत एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों हाइपरट्रॉफी देखेंगे दोस्तों। उसके बाद लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इसलिए इसको लास्ट में रखा है क्योंकि आप हमेशा इसी पे फोकस्ड रहते हो और जो ये बाकी 5 चीजें इनको कोई फोकस नहीं करता है। तो इस्कीमिया को ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है बट अपन लास्ट में उसको देखेंगे। पहले उससे पहले जनरल इंप्रेशन, कैलिब्रेशन, रिदम इंटरप्रिटेशन, QRS कॉम्प्लेक्स में आर वेव प्रोग्रेशन, एक्सिस और उसके बाद बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये 3 चीजें अपना QRS कॉम्प्लेक्स में देखेंगे। फिर उसके बाद हाइपरट्रॉफी देखेंगे दोस्तों, हाइपरट्रॉफी में एट्रियल हाइपरट्रॉफी है या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ये देखेंगे दोस्तों। उसके बाद इस्कीमिया में ST एलिवेशन या ST डिप्रेशन हो रहा है या पैथोलॉजिकल क्यू वेव दिख रही है दोस्तों। ये 6 स्टेप जब भी आप ECG स्ट्रिप देखोगे दोस्तों तो आपको ये 6 स्टेप हमेशा फॉलो करने हैं। बिना ये 6 स्टेप को फॉलो करे कभी भी आप ECG का सही डायग्नोसिस दोस्तों नहीं दे सकते। अगर आप इस पैटर्न को आप अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूं दोस्तों, जो भी आपने अभी तक सीखा है केवल आपको उतना ही नॉलेज रहे और केवल आप ये 6 स्टेप को फॉलो करना सीख जाएं तो दोस्तों मैं आपको एश्योर कर रहा हूं आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तरह ECG देख सकते हो और उसका जो पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हो, उसका कोई भी पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपन ये जितने भी 6 स्टेप मैंने बताए हैं इसमें ईच स्टेप पर अपन शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों और जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। थैंक यू।